हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल शिवा तायल। और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी वेब सीरीज जीएसटी में, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जीएसटी आने से पहले क्या क्या मिसकंसेप्शंस थे हम सब लोगों के दिमाग में। हम क्या क्या सोचते थे कि जीएसटी आ जाएगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाउ इट इज़ वन नेशन वन टैक्स। हमने सोचा था कि जीएसटी आने के बाद पूरा का पूरा टैक्स सिस्टम एक ही हो जाएगा, यानी अगर मैं किसी भी स्टेट में कुछ सामान खरीदता हूँ तो उसका प्राइस उसी स्टेट में भी वही होगा और जो मेरा स्टेट है उसमें भी वही होगा। बट ऐसा नहीं है। जैसे कि पेट्रोल और डीजल कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको इसके एम्बिट से बाहर रखा गया है। तो फ्रेंड्स, पेट्रोल और डीजल के प्राइस आपको हर स्टेट में अलग देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो पॉइंट निकल के आता है स्मॉल बिजनेसेस के लिए। मतलब ये कहते हैं कि हमें ये लगता था पहले कि स्मॉल बिजनेसेस जो होंगे वो सफ़र करेंगे। ऐसा क्यों लगता था? ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि हमें लगा कि भाई अब जीएसटी आएगा तो सारी चीज़ इंटरनेट पे हो जाएंगी, यानी सारी चीज़ ऑनलाइन हो जाएंगी। पर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, सब चीज़ ऑनलाइन नहीं है। अब भी आप मैनुअल बिलिंग कर सकते हैं, बट आपको रिटर्न तो ऑनलाइन ही फिल करनी होगी जैसा आप पहले भी करते थे। तो इसमें सिर्फ आपको क्या है कि आप साइबर कैफ़े पे जाओ। अगर आपको मतलब नहीं इंटरनेट को शेयर करनी है तो आप साइबर कैफ़े पे जाओ, वहाँ से भी आप अपनी रिटर्न फिल कर सकते हो। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्मॉल बिजनेसेस इसमें कोई सफ़र नहीं करेंगे। अगर मैं अगले अपडेट की बात करूँ तो वो आता है प्राइसेस विल शूट अप। मतलब ये कहता है, हम सब सोचते थे जीएसटी आने से कमोडिटी के प्राइसेस जो होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, पहले क्या होता था, जैसे मैं जाता था कोई भी प्रोडक्ट खरीदने तो उसमें ना हिडन टैक्सेस होते थे। मतलब नीचे लिखा होता था, एमआरपी के नीचे लिखा होता था इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, बट मेरे को कोई टैक्स पता नहीं लगता था कि इसमें कौन सा टैक्स लगा है। बट वैट का तो पता लग जाता था, पर जैसे किसी पे एक्साइज लगी तो मेरे को नहीं पता लगेगा। बट जीएसटी में क्या है कि सब चीज़ मेरे आगे है, मुझे पता है कि यही टैक्स लगना है। अब एक्साइज वगैरह तो कुछ नहीं है, इसने सब टैक्स को सब्ज्यूम कर लिया है। तो मुझे पता लग जाता है कि भाई हाँ 18% रेट है, तो मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन क्या है ना, अब आपको टैक्स पूरा देखने को मिल रहा है, इसीलिए आपको प्रोडक्ट महंगा लग रहा है। बट प्रोडक्ट कायदे में महंगा नहीं है, वो पहले से सस्ता हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यही था कि ये हमारे दिमाग में मिसकंसेप्शन था कि प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। पर यार प्रोडक्ट महंगा नहीं हुआ। हाँ, जिस पे रेट बढ़ा होगा तो ऑब्वियसली उस पर होगा, पर सारे प्रोडक्ट के साथ ऐसा नहीं हुआ है। अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूँ, वो पॉइंट है एंटी प्रॉफिटियरिंग। मतलब क्या है इसका, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। एंटी प्रॉफिटियरिंग में क्या होता है कि अगर जीएसटी के आने से कुछ कमोडिटीज चीप हुई हैं तो हमारे कॉर्पोरेट को उसको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर को उसका फायदा देना पड़ेगा। ये था, लेकिन इसमें मिसकंसेप्शन ये था कि एंटी प्रॉफिटियरिंग से कॉर्पोरेट्स वाले इसका फायदा उठाएंगे और गवर्नमेंट नहीं उठाएगी। ये था ये पॉइंट। बट हो तो कुछ उल्टा ही रहा है। देखो, जैसे हम रेनो की बात करें, रेनो ऑटोमोबाइल्स की, तो उसने क्या करा, अपनी कार के 2 to 3% प्राइसेस जो है डिक्रीज कर दिए हैं। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट की अगर आप बात करो तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो इसका फायदा उठा लिया। उन्होंने व्हीकल रजिस्ट्रेशन टैक्स को 2 से 3% बढ़ा दिया है। यार मतलब कंज्यूमर को तो कोई फायदा नहीं मिला ना। आप मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में आपके क्या व्यूज है इस बारे में। अगली अगर मैं बात करता हूँ वो है कि जीएसटी लग गया अगर किसी कमोडिटी पे। ये एक मेरा पॉइंट है कि हम मतलब हमारे दिमाग में मिसकंसेप्शन था कि अगर किसी चीज़ पे जीएसटी लग गया तो उस पर कोई और टैक्स नहीं लगेगा। बट फ्रेंड्स, अगर आप देखें एक तरीके से तो जीएसटी ने सिर्फ सेंट्रल टैक्सेस और स्टेट टैक्सेस को सब सम किया अपने अंदर, और टैक्सेस जो लोकल टैक्सेस है उनको वो नहीं कर पाया। इससे हुआ क्या, अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं, तमिलनाडु में क्या हुआ, जैसे कि जीएसटी तो लगा ही है। जैसे हमारे जो ये सिनेमा हॉल में आप जाते हो, पीवीआर जैसे हो गया, आप वहाँ पे मूवी देखने जाते हो, तो मान लो 100 रुपये का टिकट है, उस पर जीएसटी 18% लगता है। तो 18% तो लग ही रहा है, बट लोकल अथॉरिटीज़ जो है उन्होंने क्या करा, उस पर लोकल टैक्स लगा दिया 30% का, यानी ओवर एंड अबव जीएसटी लगाया ये। तो इससे क्या हो गया, 100 रुपीज़ प्लस 48 रुपीज़, यानी 148 रुपये का टिकट है। फ्रेंड्स, ये तो मतलब कोई तरीका नहीं हुआ मेरे हिसाब से। और इस पे ये मतलब जीएसटी काउंसिल ने भी बहुत ज़्यादा वो किया है, विरोध किया है मतलब इस बात को। और देखिए उसमें क्या होता है, क्या पेनल्टीज निकल के आती हैं। अगर मैं अगली बात करूं तो वो मेरे पास निकल के आता है कि आप ये देखिए इसमें कि जीएसटी ट्वाइस पे करना पड़ेगा कार्ड पेमेंट्स पे। ऐसा अभी मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था ये पॉइंट। एक्चुअली हुआ क्या है कि मतलब र्यूमर्स थी ये कि भाई आप अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो यूटिलिटी बिल्स की, तो उस पर आपको ट्वाइस 2 बार जीएसटी पे करना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, देखो, जब जैसे मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल है सपोज 1000 रुपीज़ का, तो 1000 रुपीज़ के बिल में तो जीएसटी लगा हुआ है ना, वो तो मेरे को पे करना ही पड़ेगा। बट जो क्रेडिट कार्ड से मैं पेमेंट कर रहा हूँ यार, वो भी तो मेरे को सर्विस दे रहा है, बैंक भी तो मेरे को सर्विस दे रहा है क्रेडिट कार्ड से पे करने की। तो क्या वो सर्विस जीएसटी में नहीं आएगी, तो उस पर भी तो जीएसटी लगेगा ना। तो वो इसलिए कह रहे थे कि जो जीएसटी वो ट्वाइस पे करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ही चीज़ पे 2 बार जीएसटी पे कर रहे हो, ये दोनों अलग अलग सर्विसेज है जिस पर आपको जीएसटी पे करना पड़ रहा है। तो यही थे फ्रेंड्स कुछ मिसकंसेप्शंस जो कि हमारे जीएसटी आने से पहले थे कि यार ऐसा होगा, बट ऐसा नहीं हुआ।
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इस वीडियो से जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मैसेज मैं आपको पहुँचाना चाह रहा हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे रेड बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा और उसके कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। किसी के दिमाग में होता है कि चार्जेस लगते हैं सब्सक्राइब करने के, पर सब्सक्राइब करने के कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं। और फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब करेंगे, इससे फ़ायदा आपको ये है, मैं रोज़ रोज़ आपके लिए न्यू वीडियोज़ अपडेट्स लेके आता रहता हूँ और वो आपको जल्दी से मिल जाया करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट।